Hello students, today I will take a lesson of class 9th, that is Kathmandu. So this particular chapter is written by Vikram Seth, a very famous Indian writer. So it's an extract from the book Heaven Lake. ये बेसिकली जो हेवन लेक बुक है ये लेक मानसरोवर के बारे में बताती है जो चाइना में है। और आप सबको पता है दैट काठमांडू इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल. This particular story narrates the tale of the author visiting Kathmandu. तो काठमांडू में उन्होंने क्या किया, क्या देखा. Basically, he is going to describe the two particular temples of Kathmandu. The first one is Pashupatinath and second one is Bodhnath Stupa. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो ये यहाँ पे देखिए, बिफोर यू रीड, डू यू लाइक ट्रैवलिंग, आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है क्या नहीं पसंद है. ये दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ अ राइटर. द राइटर विक्रम सेठ इन्जॉयज़ इट वेरी मच. यहाँ पे राइटर को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है. इन हिज बुक हेवन लेक ही डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया विया तिब्बत टू नेपाल. यहाँ पे तिब्बत से नेपाल के रास्ते होते हुए चाइना से इंडिया तक की पूरी जर्नी को डिस्क्राइब किया है राइटर ने. हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, Madurai, Sachi. So these are some places writer wants to ask you. What do the surroundings of holy places in your city look like? आपकी सिटी के पास कोई होली प्लेस होगा, उसकी सराउंडिंग्स कैसी होती हैं. यहाँ पे राइटर बेसिकली दो टेम्पल्स बताएंगे, पशुपतिनाथ और बौद्धनाथ स्तूपा. जहाँ पशुपतिनाथ इज़ सो मच क्राउडेड एरिया, सो मच केओस एंड कन्फ्यूजन. वहीं पर आप देखेंगे कि बौद्धनाथ स्तूपा वो क्या है, एक साइन है कामनेस का, पीस का. तो दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. So writer Vikram Seth, he took a very cheap room. cheap और affordable, ऐसी चीज़ जो सस्ती हो, जिसको आप ख़रीद सकते हैं. तो यहाँ विक्रम सेठ ने एक टाउन के बीचों बीच में एक बहुत ही सस्ता सा रूम खरीदा. एंड स्लीप फॉर आवर्स बिकॉज ही वॉज वेरी टायर्ड फ्रॉम हिज जर्नी. सो ही स्लीप फॉर आवर्स, घंटों तक वो सोते रहे. द नेक्स्ट मॉर्निंग with Mr. Shah's son and nephew, I visited the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. तो अगली सुबह मैं मिस्टर शाह के सन और उनके नेफ्यू के साथ दो बहुत ही फेमस टेम्पल काठमांडू के घूमने गया, जिसमें एक थी हिंदू की और दूसरी थी बुद्धिस्ट की, जो दोनों टेम्पल्स बहुत फेमस हैं. लेट्स स्टार्ट अबाउट पशुपतिनाथ. At Pashupatinath, outside which a sign proclaims entrance for the Hindus only. So that's a very good, और आप कह सकते हैं थिंक दैट. तो प्रोक्लेम क्या होता है, मेक नोन पब्लिकली और ऑफिशियली. किसी को पब्लिकली कोई चीज़ बताने के लिए जो आप नोटिस देते हैं वो होता है. तो यहाँ पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर इंट्रेंस गेट पर क्या लिखा था कि इंट्रेंस फॉर द हिंदूज़ ओनली. यहाँ पे सिर्फ हिंदू ही जो हैं, हिंदू रिलीजन के, वही आ सकते हैं. देयर इज़ एन एटमॉस्फियर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन. मतलब द पर्टिकुलर टेम्पल इज़ फुल ऑफ कन्फ्यूजन, फुल ऑफ क्राउड. वहाँ पे लोग इधर उधर भाग रहे थे. सो मच क्योस था, कन्फ्यूजन का माहौल था एक तरह से. प्रीस्ट, हॉकर्स, डेवोटीज, टूरिस्ट, काऊ, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग रोम थ्रू द ग्राउंड्स. यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, जैसे आप देख सकते हैं. प्रीस्ट से कई तरह साधु थे, हॉकर्स थे जो फेरी वाले होते हैं, बेसिकली कुछ सामान बेचने वाले लोग. डिवोटीज़ क्या होते हैं, बहुत सारे भक्त घूम रहे थे वहाँ पे. टूरिस्ट क्या होते हैं, जो दर्शन करने लोग आते हैं बाहर से, वो थे. काउस, गाय थी बहुत सारी. मंकी, बंदर थे. पीजन्स, बहुत सारे कबूतर घूम रहे थे. डॉग्स भी थे. दे वर all they were roam around here and there. So there is full of confusion in that particular temple. We offer a few flowers. हमने कुछ flowers जो है ऑफ़र किया गॉड को. There are so many worshipper that some people trying to get the priest attention are elbowed aside by others pushing their way to the front. तो ये आपने जनरली देखा होगा, मंदिर में होता है कि साधु की अटेंशन पाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं. बेसिकली यही लाइन लिखी है, एल्बोड ईच अदर. तो वो लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे ताकि वो प्रीस्ट के सामने जा सके, प्रीस्ट का अटेंशन पाने के लिए. अ प्रिंसेस ऑफ नेपलीज रॉयल हाउस अपीयर्स.
एट दैट पर्टिकुलर टाइम अ वेरी ब्यूटीफुल प्रिंसेस, एक बहुत ही प्यारी सी प्रिंसेस आती हैं जो कि बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती थी, नेपाल के रॉयल हाउस से। जब वो आती हैं, एवरी वन बास डाउन एंड मेक्स वे, तो सारे लोग बा डाउन करते हैं, मतलब सिर झुकाते हैं और उनके लिए रास्ता खाली करते हैं। बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सेफ्रॉन क्लेड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर द परमिशन टू एंटर। सेफ्रॉन क्लेड वेस्टर्नर्स क्या होता है? कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे वेस्टर्नर्स, फॉरेनर्स हु ड्रेस लाइक अ सेंट, जो सेंट की तरह ड्रेसअप होके आए हैं, उन्हें कहा जाएगा। और क्लैड क्या होता है? ग्रुप ऑफ फॉरेनर्स। सो अ ग्रुप ऑफ फॉरेनर्स ड्रेस लाइक अ सेंट इज कॉल्ड सेफ्रॉन क्लेड वेस्टर्नर्स। दे स्ट्रगल फॉर द परमिशन टू एंटर, ये लोग लगातार स्ट्रगल कर रहे थे कि इनको भी एंट्री मिल जाए। बट द पुलिस मैन इज़ नॉट कन्विंस्ड, लेकिन यहाँ पुलिस मैन मानता नहीं है दैट दे आर द हिंदूज़, कि ये लोग क्या हैं? हिंदू हैं। और आगे दिया है ओनली हिंदूज़ आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ जो हिंदूज़ थे, केवल जो हिंदू थे वही उस टेम्पल में क्या कर सकते थे? प्रवेश उन्हीं को मिल सकता था। ओके, ना हियर द पुलिस मैन इज़ नॉट कन्विंस, वो मान नहीं रहा था कि ये लोग हिंदू हैं। तो वहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखा है कि ओनली हिंदूज़ आर अलाउड टू एंटर दी टेम्पल, क्योंकि पशुपतिनाथ टेम्पल जो शिव जी का टेम्पल है, बहुत ही फेमस टेम्पल है, तो यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है कि अदर कोई रिलीजन के लोग आएँ। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन द टू मंकीज़, यहाँ पे दो मंकीज़ के बीच में, दो बंदरों के बीच में लड़ाई होने लगती है। वन चेजेस द अदर, एक मंकी दूसरे का पीछा करने लगता है। हु जम्प्स ऑन टू अ शिवलिंग, जो कि दौड़ते दौड़ते शिवलिंग के ऊपर बैठ जाता है। देन रन स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स एंड डाउन टू द रिवर। स्क्रीमिंग क्या होता है? चिल्लाना। यहाँ पे बेसिकली द वॉइस ऑफ मंकीज इज बेसिकली इज कॉल्ड द स्क्रीमिंग। तो यहाँ मंकी चिल्लाते हुए क्या करता है? टेम्पल से वो पानी के नीचे चला जाता है, यानी कि वहाँ पे जो बागमती रिवर है वो दैट इज़ वेरी प्योर एंड वेरी सेक्रेड, उसमें वो कूद जाता है। तो यहाँ पे यू कैन सी द पिक्चर ऑफ पशुपतिनाथ टेम्पल, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए पशुपतिनाथ टेम्पल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द रिवर, और ये कुछ प्लेटफॉर्म्स बने हैं। यहाँ पे देखिए कुछ प्लेटफॉर्म्स आपको दिखेंगे, ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। दैट फ्लोज बिलो, तो बागमती रिवर पशुपतिनाथ टेम्पल के नीचे से बहती थी। अ कॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक्स। कॉप्स क्या होते हैं? इट्स बेसिकली दी डेड बॉडी। तो यहाँ पे डेड बॉडीज़ को क्या किया जाता था? क्रीमेट किया जाता था, उनका क्रियाक्रम भी किया जाता था। वॉशर वीमेन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बेद। यहाँ पे वॉशर वीमेन क्या कर रही थी? जो बेसिकली धोबिन थी, वो कपड़े धुल रही थी और कुछ बच्चे वहाँ पे नहा रहे थे। फ्रॉम अ बैल्कनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड। विल्टेड क्या होता है? विल्टेड मतलब क्या होता है? जो अब सूख गई है, जो अब क्या हो गई हैं? मुरझा गई हैं, जो अब बेसिकली ड्राई हो गई हैं। तो भगवान को जो पहले से फूल चढ़ चुका है, जो पत्तियां चढ़ चुकी हैं, जो अब क्या हो चुकी हैं? ड्राई हो चुकी हैं, इस ड्रॉप इनटू द रिवर। अब यहाँ पे रिवर में वो फेंक दिए जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली राइटर हमें क्या बताना चाहते हैं? सो मच पॉल्यूशन, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है जो लगातार बागमती रिवर में हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये बता रहे हैं राइटर हमें। फिर देखिए अ स्मॉल स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्यूट्स मतलब क्या होता है? प्रोट्यूट्स मतलब देखिए ये आगे भी ये वर्ड आएगा, सरफेस से किसी चीज़ का बाहर निकलना, ठीक है, उसको हम कहते हैं इमर्ज फ्रॉम दी सरफेस इज कॉल्ड प्रोट्रूड्स। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेम्पल बना हुआ है, एक छोटा सा स्टोन प्लेटफॉर्म के पास एक छोटा सा टेम्पल है, और ऐसी वहाँ पे मान्यता है कि अभी ये टेम्पल हाफ प्रोट्रूड्स है, आधा बाहर निकला है, और जब ये पूरा बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे एक देवी प्रकट हो जाएंगी, और यहाँ पे जो ईविल पीरियड ऑफ कलयुग है विल एंड ऑन दी अर्थ। ये माना जाता है कि ईविल पीरियड, जो ये बुरा समय चल रहा है कलयुग का, ये ख़त्म हो जाएगा। ये बेसिकली है। तो यहाँ पे आप देखिए स्मॉल श्रिन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक व्हेन इट इमर्ज फुल्ली। जब ये पूरी तरह से टेम्पल बाहर आ जाएगा, द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप मतलब अपीयर्स, वहाँ पे गॉडेस बाहर आएंगी, एंड द इविल पीरियड ऑफ कलयुग विल एंड ऑन अर्थ। तो यहाँ पे जो बुरा समय कलयुग का चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा।
Now let's talk about the second temple and that is the Bodhnath Stupa. ये दूसरा टेम्पल है. Now let's talk about the Bodhnath Stupa. At the Bodhnath Stupa, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is in contrast a sense of स्टिलनेस. देखिए ध्यान से देखिए. तो अगर हम बौद्धनाथ स्तूपा की बात करें तो आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं बौद्धनाथ स्तूपा की. देखा आपने ये पिक्चर. देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये एक बहुत बड़ा सा डोम बना हुआ है. डोम मतलब क्या होता है, गुंबद टाइप का बना हुआ है. इस तरह का गुंबद आपको वहाँ मिलेगा. चारों तरफ यहाँ पे एक रोड टाइप एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ से ये देखिए यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं. तो इस तरह का आपको माहौल मिलेगा. और ये पशुपतिनाथ से क्या है, पशुपतिनाथ से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है. जहाँ पशुपतिनाथ में बहुत ज़्यादा केओस है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, वहीं पे आप बौद्धनाथ स्तूपा पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, दिस इज़ दी मतलब सिंबल ऑफ कामनेस. हम कह सकते हैं कामनेस का सिंबल है बौद्धनाथ स्तूपा. ये क्या है, बेसिकली बुद्धिस्ट श्राइन है, बुद्ध लोग का टेम्पल है. तो एट द बुद्धनाथ स्तूपा, अगर हम बुद्धनाथ स्तूपा की बात करें, द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, ये बुद्धिस्ट श्राइन है, मतलब बहुत जो बुद्ध जी को मानते हैं उनका मंदिर है. देयर इज़ इन कॉन्ट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस. यहाँ पे उसके अलावा मतलब पशुपतिनाथ से अलग यहाँ पे क्या है, अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, मतलब बहुत ही शांति है. इट्स इमेंस वाइट डोम, अगर हम इसकी अभी मैंने आपको दिखाया ना, इसके पास इसमें एक बहुत बड़ा सा आपको, इमेंस मतलब क्या है, बहुत बड़ा सा आपको क्या मिलेगा, एक डोम मिलेगा, एक गुंबद मिलेगा. दैट इज़ रिंग्ड बाय अ रोड, जिसके चारों तरफ एक रोड है. स्मॉल शॉप्स आउटसाइड स्टैंड ऑन इट्स आउटसाइड एज, और इसके बाहर आपको कुछ शॉप्स मिलेंगी. मैनी दीज आर ओड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स. नॉट इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, देखिए बेस स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ इमिग्रेंट्स. इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, अ पर्सन हु कम्स टू लिव फ्रॉम, आप कह सकते हैं कि परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री. एक पर्सन जो दूसरी जगह से फॉरेन कंट्री में आया हो, और यहाँ पे तिब्बत के लिए क्या है, तिब्बत के लिए यहाँ पे जो फॉरेन कंट्री है वो नेपाल है. तो यहाँ पे तिब्बत से, नेपाल में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो तिब्बत से आए हैं बेसिकली, और यहाँ पे आके बस गए हैं. तो उनके लिए क्या है, नेपाल एक फॉरेन कंट्री हो गई है, ये बात है. तो यहाँ पे देखिए, तो सम शॉप्स ओन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स, कुछ शॉप्स तिब्बतन इमिग्रेंट्स ने ले ली है. और फेल्ट बैग्स क्या होते हैं, फेल्ट एक टाइप का कपड़ा होता है, उस कपड़े का बना हुआ बैग. तिब्बतन प्रिंट्स, यहाँ पे तिब्बतन प्रिंट्स यहाँ ये लोग बेचते हैं. सिल्वर ज्वेलरीज, कई सारी ज्वेलरी बेचते हैं. दैट कैन बी बॉट देयर, मतलब आप यहाँ से ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं. देयर इज़ नो क्राउड्स, आपको कहीं भी भीड़ नहीं मिलेगी. दिस इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस. और यहाँ पे अगर हम बात करें कि बौद्धनाथ स्तूपा के बाहर का एरिया को क्या कहा जाता है, बौद्धनाथ स्तूपा के चारों तरफ का एरिया कैसा है, हेवन ऑफ क्वाइटनेस, सेफ प्लेस. हेवन क्या होता है, एक सेफ प्लेस, और क्वाइटनेस क्या होता है, शांति. तो ऐसा लगता है कि ये सिंबल है हेवन ऑफ क्वाइटनेस का, शांति का एक प्रतीक है. इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, चारों तरफ इतना बिजी स्ट्रीट है, फिर भी यहाँ पे क्या है, ये प्लेस क्या है, हेवन ऑफ क्वाइटनेस है, शांति का एक प्रतीक है. आगे देखिए, 4th पैराग्राफ देखिए. काठमांडू इज़ विविड. विविड क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है, अलग अलग तरह की, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स. काठमांडू इज़ विविड, काठमांडू विविड है, देयर आर सो मेनी टाइप्स. ठीक है. मर्सनरी, मर्सनरी क्या होता है, ट्रेड्स होता है, बिजनेस होता है. यहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हैं. रिलीजियस, धर्म से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं. विथ स्मॉल श्राइन्स, छोटे छोटे मंदिर आपको मिलेंगे. टू फ्लावर एडॉन डेटीज़, फ्लावर एडॉन डेटीज़ क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे देवी देवता मिलेंगे जिनमें फूलों की क्या हुई है, फूलों से डेकोरेट हुए हैं, ऐसे आपको देवी देवता मिलेंगे. डेटीज़ क्या होते हैं, देवी देवता. एलोंग द नैरोएस्ट एंड बिजी स्ट्रीट, यहाँ पे नैरोएस्ट एंड बिजी स्ट्रीट क्या हुआ, मतलब पतली गलियाँ, और बिजीस्ट मतलब क्या हुआ, बिजीस्ट मतलब हो गया बहुत ही बिजी स्ट्रीट, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते हैं. तो आपको ऐसे भी स्ट्रीट मिल जाएंगी जो बहुत ही पतली गलियाँ मिलेंगे, आपको बहुत सारे लोग आते जाते मिलेंगे. विथ फ्रूट सेलर्स, हॉकर्स
ऑफ पोस्ट कार्ड्स। अब यहाँ पे आपको कौन कौन मिल सकता है? फ्रूट सेलर्स, फल बेचने वाले, फ्लूट सेलर्स, बांसुरी बेचने वाले, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स, ऐसे फेरी वाले, ऐसे लोग जो क्या बेच रहे हैं, कुछ पोस्ट कार्ड बेच रहे हैं। शॉप सेलिंग, कुछ शॉप्स आपको मिलेंगी। सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, जो वेस्टर्न कॉस्मेटिक, बाहर का कॉस्मेटिक बेचते हैं, क्योंकि यहाँ बाहर से लोग आते हैं तो आपको बहुत सारे वहाँ पे शॉप्स दिख जाएंगे। फिल्म रोल्स, आपको वहाँ पे रोल्स मिल जाएगा, क्योंकि लोग वहाँ बेसिकली फ़ोटो खींचते हैं तो रोल्स मिल जाएंगे आपको। चॉकलेट, बहुत सारी चॉकलेट मिल जाएंगी वहाँ पे। कॉपर यूटेंसिल्स, कॉपर के बर्तन। नेपलीस एंटीक्स, और नेपाल की एंटीक्स मिल जाएंगे। नेपाल एंटीक्स क्या होता है? बहुत सारी मतलब मूर्तियाँ, बहुत सारी अद्वितीय मूर्तियाँ आपको बहुत सारी वहाँ पे मिल जाएंगी। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियो, और क्या आपको दिखेगा वहाँ पे? फिल्म सॉन्ग्स, बहुत सारे फिल्म के जो गीत हैं ब्लेयर आउट, ये ऐसा लगता है कि लगातार बज रहे होते हैं। फ्रॉम द रेडियोज़, रेडियो में लगातार आपको सॉन्ग सुनने को मिल जाएगा। कार हॉर्न साउंड, कार, लगातार कार की जो आवाज़ें होती हैं, मतलब स्ट्रीट इतना बिजी है कि चारों तरफ आपको कार की, बस की, इन सब की क्या हॉर्न की आवाज़ सुनाई देगी। बाइसिकल बेल रिंग, बाइसिकल आते जाते अपने रिंग बजाते हुए। स्ट्रीक हाउस लो, कोशनिंगली, कोशिंगली मतलब क्या होता है? ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ काऊ हैं, कुछ गायें हैं जो बहुत ही धीरे आवाज़ में मूँ मूँ कर रही हैं और क्वेश्चन कर रही हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ रही हैं मोटरसाइकिल से। मतलब इधर मोटरसाइकिल का हॉर्न बज रहा है तो इधर जो काउज़ हैं वो भी क्या कर रही हैं? वो भी मूँ मूँ का साउंड निकाल रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि दीज काउज़ आर आस्किंग सम क्वेश्चंस, इस तरह से कुछ रेफरेंस है। वेंडर्स शाउट देयर वेयर्स, वेयर्स क्या होता है? वेयर्स देखिए समझ लीजिए, वेयर्स मतलब होता है सामान, अपना सामान बेच रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं जो चिल्ला चिल्ला के अपना सामान बेच रहे हैं, है ना? आपने देखा भी होगा ऐसा होता है। आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, मैंने अपने आप को पूरी तरह से यहाँ पे, मैं सब कुछ भूल गया था और मैं पूरी तरह से अपने आप को माइंडलेसली, मतलब विदाउट एनी माइंड, मुझे ऐसा लग रहा था कोई चीज़ है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। बाय अ बार ऑफ मर्जीपन, अब यहाँ ध्यान से समझिए, मर्जीपन क्या है? एक तरह की स्वीट होती है। अब देखिए यहाँ पे अ कॉर्न ऑन द कॉब, आप जब इसको देखेंगे तो इसका मतलब होता है भुट्टा, ठीक है? क्या होता है? भुट्टा होता है। रोस्टेड इन अ चारकोल ब्रेजर, ब्रेजर क्या होते हैं? जो बेसिकली ओपन स्टोव, आपने देखा होगा रास्ते में भुट्टा भूंजते रहते हैं लोग, उसको कहा जाता है। चारकोल क्या होता है? कोयला। तो कोयले के स्टोव आपको दिख जाएंगे जिसमें भुट्टा लोग भूंजते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले मर्जीपन एक स्वीट खरीदी, उसके बाद मैंने भुट्टा खरीदा। रब्ड विथ सॉल्ट, चिली पाउडर एंड लेमन, उसमें मैंने क्या किया? सॉल्ट लगाया भुट्टे पर, चिली पाउडर लगाया और लेमन लगाया। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अ कपल ऑफ लव स्टोरीज, कॉमिक्स एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट। रीडर डाइजेस्ट क्या है? रीडर डाइजेस्ट एक तरह की मैगज़ीन है, ये मैंने मैगज़ीन ख़रीदी वहाँ पे, कुछ लव स्टोरी कॉमिक्स ख़रीदी। ये सब बेसिकली राइटर ने वहाँ पे परचेज़ किया। पहला क्या लिया उन्होंने? मर्जीपन स्वीट खाया, उसके बाद उन्होंने भुट्टा खाया, फिर उन्होंने कुछ बुक्स खरीदी, कुछ रीडर डाइजेस्ट मैगज़ीन खरीदी। ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोका कोला। वॉश डाउन मतलब क्या हुआ? मैंने इसे डाइजेस्ट कैसे किया? हाउ आई डाइजेस्ट दीज थिंग्स विथ कोका कोला। उसके बाद मैंने कोका कोला पिया। एंड नो सिटिंग, नो सिटिंग क्या होता है? सिकनिंग, सिकनिंग मतलब जिसमें थोड़ा सा नशा आपको आ जाए। तो मैंने क्या किया? मैंने ऑरेंज ड्रिंक पी, ऐसी ऑरेंज ड्रिंक पी जिसको पीने के बाद मुझे थोड़ा नशा आ गया, उस सबको पचाने के लिए, सबको डाइजेस्ट करने के लिए। एंड फील मच द बेटर फॉर इट, और उसके बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। आई कंसीडर, नेक्स्ट पैराग्राफ, आई कंसीडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम। आई कंसीडर मतलब आई थॉट, मैंने सोचा मैं कौन सा रास्ता लूँ जिससे मैं तुरंत अपने घर चला जाऊँ। इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाय एंथुजियाज्म। नाउ प्रोपेल्ड क्या होता है? समथिंग फोर्सफुल्ली, फोर्स, समथिंग फोर्स, कुछ फोर्स करना या किसी चीज़ के लिए खींचे चले जाने को हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर अगर मैं एंथुजियाज्म यानी कि इंजॉयमेंट की तरफ खींचा चला जाता, फॉर ट्रैवल,
पर से मतलब बाय इटसेल्फ। अगर मैं यात्रा करने के लिए या यात्रा की तरफ या इन्जॉयमेंट की तरफ अगर मैं खींचा चला जाता या मैं बहुत ज़्यादा यात्रा करने का शौकीन होता, मैं बहुत ज़्यादा अगर यात्रा करने का शौकीन होता, आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना, देन सेल अप द गंगास पास बनारस टू इलाहाबाद, देन अप टू द यमुना पास आगरा टू दिल्ली। देखिए यहाँ पे आप मैप देखिए नीचे, जल्दी से आ जाइए अपनी बुक में। तो राइटर यहाँ हमें बताना चाह रहे हैं कि अगर मैं बहुत ज़्यादा यात्रा का शौकीन होता तो मैं काठमांडू से पहले बिहार आता, फिर बिहार से फिर मैं किस तरह से यूपी, और जैसे वो बताया गया यूपी से फिर इधर से कैसे मैं दिल्ली पहुँचता। तो ये मैं गंगा और यमुना के रास्ते से होते हुए मैं जाता, नदी के मतलब इतनी ट्रैवलिंग करने के बाद में पहुंचता अगर मुझे बहुत ज़्यादा यात्रा का एक तरह का शौक़ होता तो। वैसे तो है उन्हें, लेकिन आगे देखिए, बट आई एम टू एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, एंड होम सिक, और मुझे घर की याद भी आ रही थी। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, और आज अगस्त का लास्ट डे था। गो होम आई टेल माई सेल्फ, मैंने कहा मुझे डायरेक्ट घर जाना चाहिए। मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम, तो मैंने सोचा मैं तुरंत घर की तरफ जाऊंगा। आई एंटर अ नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारोज़ फ्लाइट, तो मैंने बजाय कि इतनी बड़ी यात्रा करने के कि मैं पहले बस लेके पटना जाता, फिर मैं सेल करके गंगा से बनारस होते हुए इलाहाबाद जाता, फिर इलाहाबाद से फिर मैं किस तरह से यमुना से आगरा पहुंचता, फिर दिल्ली जाता, इसकी बजाय मैंने क्या किया, मैंने एयरलाइंस की एक टिकट ली, टुमारोज़ फ्लाइट यानी कल की फ़्लाइट के लिए मैंने अपनी टिकट ले ली दिल्ली के लिए लगा डायरेक्ट। I took at the flute seller standing, तो this particular paragraph is very important about the flute seller. flute seller का आपके क्वेश्चन में आ भी सकता है। I took at the flute seller standing in a corner of the square. square क्या होता है, चौराहा। तो मैंने फिर क्या देखा, मैंने एक फ्लूट सेलर को देखा जो बेसिकली बांसुरियाँ बेच रहा था, जो कि स्क्वायर यानी होटल के चौराहे के पास खड़ा हुआ था। In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 बांसुरीज protrudes in all directions। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए राइटर क्या बताना चाहते हैं कि यहाँ पे फ्रूट सेलर था जो कि एक पोल लेके खड़ा था, और उसकी पोल से कई सारे बांसुरी उसके लगी हुई थी, और वो इन्हें एक्चुअली में ये एक चौराहे के पास वो खड़ा हुआ था, और बता रहे ये बांसुरी चारों डायरेक्शन में लगभग 50 से 60 ऐसी बांसुरियाँ थी जो बाहर की तरफ चारों डायरेक्शन में निकली हुई थी। लाइक द क्विल्स, क्विल्स क्या होता है, क्विल्स क्या होती हैं, क्विल्स होते हैं थॉर्न्स, जिसको हम कहते हैं कांटे, तो बिल्कुल कांटों की जैसी लग रही थी। और किसके कांटे, प्रोक्यूपाइन, प्रोक्यूपाइन एक तरह का जानवर होता है, कांटे वाला जानवर आपने देखा होगा, कांटे वाला एक जानवर होता है, इसको कहते हैं हम। तो ऐसा लग रहा था कि ये कैसा हो, पोर्क्यूपाइन जानवर के जैसा इस समय वो लग रहा था जो ये बांसुरी पोल के पास लेके खड़ा था। दे आर द बैम्बू, ये सारी बैम्बू की थी। देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स, उसके पास किस तरह की बांसुरियाँ थी, क्रॉस फ्लूट और रिकॉर्डर टाइप की, ये दो टाइप दिए हुए हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड द पोल ऑन द ग्राउंड, सेलेक्ट अ फ्लूट एंड प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट्स, बीच बीच में वो क्या करता था, अपने पोल को कहीं भी खड़ा कर देता था, और उसके बाद एक एक बांसुरी निकाल कर वो थोड़े थोड़े मिनट में बजाने लगता था। द साउंड राइजेस क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज, तो वो जो साउंड था उसका, जो बांसुरी का साउंड बताया जा रहा है, दैट वाज वेरी क्लियर, वो बहुत साफ, बहुत ही प्यारी आवाज़ थी। अबव द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक के शोर के बीच में उसकी बांसुरी की आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही थी। एंड द हॉकर्स क्राइज, और बीच बीच में जो हॉकर्स, जो सब्जी बेचने वाले और फल बेचने वाले लोग चिल्ला रहे थे, उनके बीच में बांसुरी की आवाज़ बहुत ही अच्छी लग रही थी और बहुत ही क्लियर आवाज़ थी। ही प्ले स्लोली, वो धीरे से बजाता था। मेडिटेटिवली मतलब क्या हुआ, मेडिटेटिवली मतलब होता है थॉटफुल्ली, कुछ सोचना, ये मेडिएशन से बना है, ठीक है, मेडिटेट करने से बना है। तो मेडिटेटिवली मतलब क्या हुआ, थॉटफुल्ली, वो चुपचाप से कुछ बहुत ही धीरे धीरे कुछ सोच के बांसुरी बजा रहा था। विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, एक्सेसिव मतलब होता है बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं कर रहा था वो,
जब वो अपना सामान जो फ्लूट बेच रहा था उसके लिए वो कुछ दिखावा नहीं कर रहा था, वो सिर्फ फ्लूट एक एक फ्लूट लेता था और चुपचाप से उसको बजाता था। ही डज़ नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, वेयर्स मैंने अभी बताया था सामान, उसके पास क्या सामान है, फ्लूट्स हैं, फ्लूट्स को बेचने के लिए वो बहुत ज़्यादा चिल्ला नहीं रहा था। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल, बीच बीच में अगर कोई आ जाता था तो वो अपनी बाँसुरियाँ बेच देता था। बट इन अ क्यूरियसली इंटरप्राइज, एक मिनट, 1 सेकेंड, मेक्स अ सेल मतलब ओकेजनली बीच बीच में वो अपने सेल कर लेता था, बाँसुरी बेच देता था। बट इन अ क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे, एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब सामान हुआ, ऑफ हैंडेड मतलब देखिए क्या होता है, कैजुअल, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट इन समथिंग, किसी चीज़ पर बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाना। तो यहाँ फ्लूट सेलर किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, अपने सामान को बेचने में वो बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, ठीक है। तो बट इन द क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे मतलब बहुत ही कैजुअल तरीके से वो क्या कर रहा था, इफ़ दिस वर इंसिडेंटल, ये एक इंसिडेंट होता था, ये बीच बीच में इंसिडेंट, कोई घटना हो जाए कि उसका जो एंटरप्राइज है, उसका जो सामान है वो बिक जाए, ये बीच बीच में हो जाता था, कोई वो सामान बेचने ऐसा नहीं बैठा था, ऐसा लग रहा था। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग, कभी कभी वो बजाना छोड़ भी देता था। टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, बीच बीच में वो सब्ज़ी या फल वाले से बात करने लगता था। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, और यहाँ पे मुझे इस चीज़ ने बहुत अट्रैक्ट किया काठमांडू में राइटर को, फ्लूट सेलर्स को मैंने क्या समझा कि लगता है कि इनकी ज़िंदगी इसी पैटर्न पर चलती है। I find it difficult to tear myself away from the square. टेयर मतलब क्या हुआ, टेयर माई सेल्फ मतलब हटाना, अपनी नज़र हटाना, तो उस चौराहे से मैं अपनी नज़र हटा नहीं पा रहा था। फ्लूट म्यूज़िक ऑलवेज डज दिस टू मी, बाँसुरी की जो आवाज़ है हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती थी। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स, मुझे लगता है कि ये जो फ्लूट, जो बाँसुरी का साउंड है वो मोस्ट यूनिवर्सल है और मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स है, मतलब सारी आवाज़ों में यूनिवर्सल साउंड क्या हो गया, यानी कि ये सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा अच्छा साउंड है, ये मुझे लगता है। देयर इज़ नो कल्चर दैट डज़ नॉट हैव इट्स फ्लूट, ऐसा कोई कल्चर, ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं जिसमें खुद की अपनी एक फ्लूट नहीं होती हो। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूट ये बता रहे हैं जिसको आपको देखना है। तो पहला ये बताते हैं रीड ना, फिर उसके बाद द रिकॉर्डर, ये एक अलग तरह की फ्लूट होती है। जैपनीज़ शाकुहाची, ये एक अलग फ्लूट होती है। डीप बाँसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, ये एक अलग तरह की है। एंड द क्लियर और ब्रेथी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बाँसुरी है जिसको मैं अभी, ये तो आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूट्स हैं, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूट्स। द हाई पिच चाइनीज़ फ्लूट, ये एक अलग तरह की है, जो चाइना की फ्लूट्स होती हैं उसमें हाई पिच होता है। ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग, फिंगरिंग क्या होता है, वे ऑफ फिंगरिंग, वे ऑफ प्लेसिंग द फिंगर, फिंगर आपने देखा होगा कि फिंगर कहाँ रखना है, कहाँ हटाना है फ्लूट में, तो फिंगरिंग इसको कहते हैं। एंड द कंपास, कंपास क्या हुआ, रेंज को कहा जाता है। तो सारी फ्लूट्स की अपनी एक अलग अलग रेंज होती है, अपना अलग अलग फिंगरिंग होता है। इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशन, ऐसा लगता है कि ये खुद ही बुन रही है, अपने खुद के जीवन को ये खुद ही बुनती है। येट टू हियर एनी फ्लूट, फिर भी अगर किसी फ्लूट को मैं सुनता हूँ, इट सीम टू मी, तो मुझे ऐसा लगता है, टू बी ड्रॉन इनटू, कि मैं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। द कॉमनैलिटी, कॉमनैलिटी मतलब समथिंग इज वेरी कॉमन, और वो क्या कॉमन चीज़ है, ऑफ ऑल मैनकाइंड, ऐसा लगता है कि मैनकाइंड में ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, जो फ्लूट है, फ्लूट की जो बाँसुरी की जो आवाज़ है। टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक, म्यूजिक की तरफ मैं मूव हो जाता हूँ। म्यूजिक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस, मुझे ऐसा लगता है, सीधा सा मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ह्यूमन सेंटेंस और फ्रेज को यूज़ करते हैं, वैसा ही सेंटेंस और फ्रेज बाँसुरी जब बजती है तो वो भी क्या करती है, डिलीवर करती है, यानी ह्यूमन वॉइस से काफ़ी रिजेंबल करती है बाँसुरी की जो आवाज़ है वो। इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रेथ, इसका जो मोटिव फोर्स क्या है, मतलब इसको बजाने के लिए जो मेन चीज़ है वो क्या है, दैट इज द लिविंग ब्रेथ, मतलब जिंदा सांस, यहाँ पर क्या हुआ, हमारी सांस को कहा जा रहा है, यानी सांस की बहुत जरूरत है इसको बजाने के लिए। इट टू नीड्स टू पॉज, इसे जरूरत होती है जब बाँसुरी बजाई जाती है तो थोड़ा थोड़ा रुकने की भी जरूरत होती है। एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो ऑन, और थोड़ा सा सांस भरी जाती है पहले, फिर बाँसुरी बजाई जाती है। दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाय अ फ्यू फेमिलियर फ्रेजेस ऑन द बाँसुरी, मैं बहुत ही कम अफेक्ट, मुझे बहुत ही कम ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। आई कैन बी सो अफेक्टेड, लेकिन मैं यहाँ बाँसुरी की आवाज़ से, बाँसुरी की धुन से काफी अफेक्ट था, मुझे काफी प्रभाव पड़ा था। बाय अ फ्यू फेमिलियर फ्रेजेस, कुछ उसकी आवाज़ बाँसुरी की सुनकर वो मेरे ऊपर बहुत अफेक्शन डाली थी, अफेक्ट कर रही थी मुझे। सरप्राइजेस मी एट फर्स्ट, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे शायद सरप्राइज करती हैं, और यहाँ पे जो फ्लूट की जो साउंड है डिफरेंट टाइप ऑफ, वो मुझे
बहुत अफेक्ट करी, इससे मैं सरप्राइज भी हुआ। फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन दैट आई हैव रिटन होम आफ्टर लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड, इसके पहले भी मैं कई बार अब्रॉड गया हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ से लौटने के बाद भी मुझे याद रहती हैं। आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स, शायद ही मैं कुछ इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन देता हूँ किसी चीज़ का ही, और इस पर मैंने फ्लूट के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया। सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम, मतलब ऐसे जनरली मैं किसी चीज़ पर इतना खोज भी नहीं करता हूँ। विद द सिग्निफिकेंस आई नो नाउ डू, जितना मैं महत्व दे रहा हूँ इस समय बांसुरी को, शायद ही मैं इतना कम ही चीज़ों पर ही मैं नोटिस करता हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर काठमांडू बाय विक्रम सेठ। थैंक यू स्टूडेंट्स।